अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग हमारे संग। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, खुश हैं? खुश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आगे बड़ी ईद भी आ रही है और उसकी तैयारियां जो हैं वो कुछ ना कुछ हमारे घरों में स्टार्ट हो गई हुई हैं। अच्छा व्यूअर्स, हम जब कोई नया काम करने का सोचते हैं या करना चाहते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम ये काम कैसे करेंगे, या ये काम वैसे होगा, या ये काम किस तरह होगा। हम ना अकॉर्डिंगली प्लान्स शुरू कर देते हैं और कभी वो प्लान्स पॉजिटिव जाते हैं, कभी वो प्लान्स फेल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बड़ी ईद आ रही है और मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है। मेरी शादी के बाद सबसे पहला जो पड़ाव बना था ना, मेरा पड़ा था, वो बड़ी ईद पे पड़ा था। अच्छा, वो इतना डिफरेंट था क्योंकि छोटी ईद पे तो ये होता है ना कि हम रोज़े रखते हैं और उसके बाद सिर्फ हमें कपड़े पहन के लोगों से मीट एंड ग्रीट करना होता है, कहीं खानों पे जाना होता है। मगर बड़ी ईद पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जानवर भी माशाल्लाह घर में बंध जाते हैं और कसाईयों का भी इंतज़ाम कर लिया जाता है, और इसके अलावा मसाला जात भी तैयार हो जाते हैं घर में, और सफाइयाँ भी हम कर रहे होते हैं। पंखे भी हमने तभी साफ़ करने होते हैं जब कोई ईद आ रही होती है, और पूरा मतलब कि 5-6 महीने के गैप के बाद हमें याद आता है कि हमने अपनी सफाइयाँ करनी है, कोने खुदरों से गंद निकालना है, डीप फ्रीज़र साफ़ करने हैं, छोटे फ्रीज़र्स में जो बर्फ़ है उसको डीफ्रॉस्ट करके निकालना है ताकि जो है हमारे लिए मसला ना हो। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो हमारे घर में आता है जी, गोश्त की कटाई। जिस वक्त बकरा ज़िबा होता है सबसे मसला ये सब पूरा ख़ानदान बैठ जाता है जी, गोश्त को बनाना कैसे है, और ये कसाई ट्रेंड है या नहीं ट्रेंड है। अक्सर बहुत मसले मसाइल होते भी, और मैंने भी देखा। मेरी शादी के बाद का वाक़या मैं आपको सुना रही थी कि पहली बार जब मुझे कहा कि गोश्त को बनवाओ, और वो बात है कराची की, तो मेरे लिए एक बड़ी डिफरेंट सी बात थी क्योंकि मैंने तो कभी गोश्त को बनाया नहीं था अपने सामने, और बनवाना भी नहीं आता था कि कसाई से आपको ये बोटी जो है ये कैसे बनेगी, ये वो चाँप जो है वो सही काट रहा है या मछली का गोश्त अलग कर रहा है, या सीने के गोश्त को उसने छोटा छोटा तो नहीं काट लिया, पाए जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फुल है, मतलब कि पूरे सलामत हैं, और जो खाल है उसमें कोई कट तो नहीं लग गया। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये मैंने सीखी, ये मुझे नहीं आती थी, लिटरली नहीं आती थी। मुझे नहीं पता होता था कि ये कैसे गोश्त कटवाना है और उसको कैसे 3 हिस्सों में करना है। अच्छा, कुछ घरों में ये भी इशू होता है कि अक्सर लोग कहते हैं हमें सिर्फ चांपे दे दो, बाकी सारा गोश्त आप तकसीम कर दें। लेकिन यहाँ भी बहुत से इशूज़ हैं। कुछ उनके घर वाले, मतलब कि उन्हीं के घर वाले कहते हैं नहीं, बराबरी 3 जब हिस्से होते हैं तो उसको बराबर तौर पर आप रखें, और बराबरी चांपें, कीमा, मछली का गोश्त, पुट का गोश्त, सीने का गोश्त, सब अलग अलग ना करें, सब इकट्ठे करके आप ना बांटें। तो ये भी कहा गया है और ये सुन्नत रसूल भी है। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ना ट्रेंड बदल गए हैं। ट्रेंड ये बदल गया है सोशली। एक तो होता है ना कि रिलीजियसली हमें जो काम है हम कहते हैं हाँ जी हमने पूरे करने हैं, तो सोशली क्या ट्रेंड है। तो हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा राजा ने, जो कि हमारे लिए अमेजिंग डिशेस बना रहे हैं बड़ी ईद से पहले, और हमें बता रहे हैं कि भाई हम रेस्टोरेंट का मज़ा घर में कैसे ले सकते हैं। ओवर टू यू मुस्तफ़ा, हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी गुड एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आज जो है मैं आपके लिए एक डिश प्रिपेयर करूँगा। पहले डिश तो प्रिपेयर आप करेंगे, वो तो हम सरप्राइज बताएंगे कि डिश प्रिपेयर किया, मगर आप मुझे बताएं कि बड़ी ईद से पहले we have a lot of activities at home. जी, वो मसाले, वो अदरक लहसुन काटना, वो धनिए और पुदीने को अलग अलग कर देना, और उनको तह लगा लगा के जिप लॉक्स में हमने ऑलरेडी फ्रिज में रख देते हैं, हमें प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला काम होता है सुबह के वक्त कलेजी। हाँ जी बिल्कुल, सुबह सवेरे जो है वो कलेजी पकड़ी होती है, सबके घरों में गोश्त बन रहा होता है, और सब तैयार कर रहे होते हैं कि क्या हमने आज शाम को पकाना है दावत के लिए। तो बड़ी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं ईद के दिन। पहली चीज़ तो आपने ऑलरेडी कह दी है कि फ्रीज़र्स जो हैं हमारे साफ़ हो रहे होते हैं, तो वो उसको बड़ा देखना होता है, और फिर हम ये देख रहे होते हैं कि हमें कौन सा गोश्त अपने पास रखना है और कौन सा बांटना है। ये क्यों हम करते हैं, इसमें क्या है? क्योंकि नॉर्मली पहले हमारे बड़े बूढ़े जब हमारे साथ बैठे थे, मुझे याद है मेरी नानी दादी, तो वो एक बोटी भी यहाँ से यहाँ होने नहीं देती थी। वो कहती थी नहीं, सब जो बराबर हिस्से बराबर होंगे। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब थोड़ी जनरेशन डिफरेंट हो गए, हम कहते नहीं, हमें ये इतना सा दे दो, बाकी सब दे दें, हमें इतना सा अपने घर रखने के लिए दे दें, बाकी आप सब बांट दें।
तो क्या ये ट्रेंड चल रहा है आजकल? बस आजकल ये चल रहा है, मेरे ख्याल से लोगों के पास जो है वो जगह भी कम हो जाती है, और वो जो है इतना सारा गोश्त अगर आप घर में रखते हैं तो वो पड़ा ही रहता है बहुत अरसे तक। और ये भी है कि कम जो क्वांटिटी में गोश्त रखते हैं लोग, वो ऐसी चीज़ें रखते हैं जो उनको शौक है खाने का। हाँ। जैसे चांपे आपने बोला है, आपको सीने का बताया, गोश्त। हाँ चांपों जी, का तो बहुत ज्यादा बिल्कुल। शौक होता है लोगों को खाने का, तो ये चीज़ें हम जो है सबको बल्कि। बिल्कुल जी। हाँ। और लाहौर में तो सबको पुलाव ही का शौक गोश्त होता अलग है, मछली का जी। गोश्त अलग है, चांपे अलग कर दिए, पुट का गोश्त अलग कर दिया, सीना अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दी, पाए अलग कर दिए। बस। हम पूरा जो है ना एक कुर्बानी को, वो एक पूरा सेरेमोनियल कुर्बानी होती है हमारी। बस वो यही बात है कि जो कट्स जो है लोगों को पसंद ज़्यादा आते हैं वो रख लेते हैं, और जो बाकी गोश्त होता है वो फिर बांट देते हैं, तकसीम आपको कर तो ये देते हैं। बहुत प्रॉब्लम आती होगी मुस्तफ़ा, कि आपके घर में जब कुर्बानी हो रही होती होगी तो यू नो कि ये गोश्त उसने सही बनाया कि नहीं बनाया। जी, मैं बिल्कुल सर पे बैठ के जो है वो गोश्त बनवाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। जी, और मैं तो ये पिछले 1-2 साल से ये भी कर रहा हूँ कि मैं कसाई के साथ बैठ के खुद भी गोश्त बनाता हूँ, हाँ, ताकि थोड़े बिल्कुल। अरसे तक मैं भी सीख जाऊँ कि ये काम कैसे होता है। अच्छा जी, तो खैर लर्निंग प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होता। और अच्छा, मसालों की अगर बात करें तो कौन कौन से मसाले आप लाइक ओवरनाइट बना के रख लेते हैं जो कि आगे यूज़ हो? देखें, पहली चीज़ तो होती है ये कि हमारा जो गोश्त होता है कुर्बानी का स्पेशली, वो थोड़ा सा टफ होता है। तो अच्छा। मेरे ख्याल से सबकी किचन में जो है ईद के टाइम पे वो कच्चे पपीते का पेस्ट बना होना चाहिए, और अगर वो ना हो तो कचरी का पाउडर उन्हें रखना चाहिए। बाकी जो है मैं तो कहूँगा कि सारे मसाले जो हैं आपने साबुत लेके वो फ्रेश पिसवाएं, क्योंकि ईद का टाइम है और फ्रेश गोश्त आपके पास होता है तो अच्छा, वो उसको- गलने में भी थोड़ा सा टाइम लेता जी, है, बिल्कुल। टेंडरनेस कम उसमें जी। बहुत टाइम लगता है कि टेंडर होने में बहुत टाइम लगे। जी। अच्छा, तो इस मीट को हम क्या क्या इस पर बना सकते हैं, क्या क्या डिशेस हम तो रोज़ बना रहे हैं, अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि भाई आपने रेस्टोरेंट वाली डिशेस जो हैं वो कैसे बनानी घर में, मगर कुर्बानी के गोश्त से आप कौन कौन सी डिशेस बना सकते हैं? देखिए, कुर्बानी के गोश्त से आप पहली मेरे फेवरेट जो है वो तो है चांपे, जो कि आप चांपे रोस्ट करके रख सकते हैं। फिर दूसरा जो है वो सीने का गोश्त है, जिसका सबसे रोस्ट बेहतरीन- बनते हैं, हाँ जी, रान रोस्ट होती है। बिल्कुल, रान रोस्ट कर सकते हैं आप। उसके अलावा जो सीने के गोश्त का जो पुलाव बनता है वो मेरा फेवरेट है। अच्छा। तो वो मैं बहुत शौक से बनवाता हूँ ईद पे। अक्सर लोग मैं व्यूअर्स में बता दूं कि अक्सर लोग ना कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। अक्सर लोग कहते हैं कि हम नहीं खाते, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, और खास तौर पे लेडीज खास तौर पे जी जी, वो उस दिन चिकन बनवाती हैं, पूरा साल अगर वो गोश्त खाएंगी लेकिन उस दिन चिकन बनेगा घर पे। बस मेरे ख्याल से ये होता है कि इतना सारा उन्होंने गोश्त देख लिया होता है पूरा दिन कटते हुए और बनते हुए, तो मेरे ख्याल से ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ कि अगर आप एक चीज़ जो है बार बार देख रहे हैं, पूरा दिन जो है आपके सामने एक ही चीज़ हो रही है, तो वो फिर आपका दिल ही नहीं करता है कि आप उसको खाएं। पता है वो एक सुन्नत रसूल भी है, और कुर्बानी का गोश्त खाना भी सवाब का भी है, और वो हमारे सामने जब ज़िबा हो रहा होता है थोड़ा सा हमें ये होती है ना काफ़ी ज़्यादा वो आ रही होती है दिमाग में कि खाएं या ना खाएं, तो थोड़ा सा आपको पता है, बट इट्स यू नो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ट्रेडिशन, और ये ट्रेडिशन के साथ साथ हुक्म भी है कि आप खाएं, और ये गोश्त जो है ये बाकी सब तमाम गोश्त से अफजल है, क्योंकि आपने खुद जानवर को कुर्बान अपने घर में किया होता है। बेला साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बेला साहब? बेला साहब एक तो बहुत प्यारे तरीके से गाते भी हैं और हमारे साथ कितने सालों से हैं, इस सेट की जीनत है। बेला साहब, आपके घर में क्या ट्रेंड है गोश्त का? जैसे लोगों के घर में होता है, नहीं, आप कैसे कुर्बानी करके आप उसको बांटते हैं कि आप वो वाला हिस्सा रख लेते हैं, कोई ना कोई जो आपको दिल चाहता है खाने को? नहीं, ये है कि जब कुर्बानी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सबसे पहले अपने मोहल्लेदारों को बांटते हैं, और भी कोई लोग आ जाते हैं उनको रिश्तेदार, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें ये पता होता है कि चांप कौन सी है और मछली कौन सी है, उसको ज़रूर हम फील करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि उन लोगों को दिया जाए जो मुस्तहिक हैं। अच्छा, बेला साहब कोई डिश खुद बनाते हैं ईद वाले दिन आप? हाँ जी, बड़ी बेहतरीन। क्या बनाते हैं? हमारे घर में बनती है मेथी गोश्त, अच्छा, करेले गोश्त ईद के दिनों में। अच्छा, मेथी गोश्त, करेले गोश्त। अच्छा, साथ साथ बेला साहब बोल रहे हैं उनके मुंह में पानी भी आया जा रहा है अभी से वो गोश्त का मजा ले रहे हैं नहीं, माशाल्लाह, ये कुर्बानी बड़ी अजीम है। बिल्कुल, और no इसके doubt। बारे में ये कहा जाता है कि हाँ।
अल्लाह ताला को ये पसंद है। पसंद है। और इस दिनों में हर गरीब आदमी जितने भी लोग हैं वो इजीली ये मटन को खाते हैं। बिल्कुल। हाँ। पूरा साल अगर आप ना खाएं बिला सब हर गली में बिल्कुल 5 गाय और 1 बकरा और 1 ऊंट भी खड़ा होता है। हाँ जी, 1 ऊंट भी होता है। उसके पीछे लगा होता है डाची वाले मोड़ मुहार में। बेला साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेला साहब। और व्यूअर्स कुर्बानी करें और ऐसे लोगों को जिनको गोश्त नहीं मुयस्सर या पूरा साल नहीं खाया है, जिसमें हमारे गरीब रिश्तेदार, मसाकीन और भी ऐसे तमाम सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग उनको ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारा एक कहते हैं ना एक शेर है जो सोसाइटी में हम थोड़ा सा भी करेंगे ना तो उससे बढ़कर हमें मिलेगा, और ये हुक्म भी है। व्यूअर्स आप हमें लाइव कॉल करें, हमसे सवाल करें। हम आज प्रोग्राम तो करेंगे थोड़ा मज़ेदार किस्म का, मगर आज हमने सोचा कि हम थोड़ा सा बड़ी ईद के बारे में बात करें। बड़ी ईद आने वाली है और तैयारियां घर में शुरू हैं, तो तैयारियां क्या क्या हैं आप पूछ सकते हैं हमसे, हमें बता सकते हैं, हमारे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। लाइव कॉल्स का नंबर जो है हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, और व्यूअर्स अभी थोड़ी देर में हमारी स्क्रीन पे चल भी जाएगा, और आप फ़ौरन हमें कॉल करें, हमारे शो का हिस्सा बने। यहाँ लेनी है मुझे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू,
ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी वाह वाह वाह, अमेजिंग एहसन अब्बास वडालिन। और आपने तो याद ताज़ा कर दी शहनशाह कव्वाली क्या बात उस्ताद है, नुसरत बेशक। फ़तेह अली खान साहब की। उस्ताद नुसरत और फ़तेह थोड़ा अली सा अगर खान उनके बारे में बात करें तो फैसलाबाद से वो ताल्लुक़ रखते थे और आज भी कहते हैं कि उनके पैमाने तक कोई रीच कर ही नहीं सका, आज उनकी भी और ना कर सकेगा। और हम अपने इन लेजेंड्स को छोटे छोटे ट्रिब्यूट्स देना चाहते हैं और ट्राई भी करते हैं कि हम ट्रिब्यूट्स दें। वो इसलिए क्योंकि ये ट्रिब्यूट्स हम अगर नहीं देंगे इनको ट्रिब्यूट्स तो आगे आने वाली नस्लें, हमारी जितनी भी जनरेशन्स हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि हमारे जो लेजेंड्स थे उन्होंने कैसा काम किया। पूरी दुनिया उनको सराहती है, पूरी दुनिया उनके नाम, उनके काम से जानी जाती है। और जो उन्होंने काम किया, उन्होंने दुनिया में अपना नाम हासिल किया और आज उन्हीं की लेगेसी को लेके मुख्तलिफ घराने जो हैं वो उन्हीं के गीत गाए हुए, उन्हीं की कव्वाली गा के आज अपना नाम कमा रहे हैं। मगर उनके पीछे जो है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, जो कि हमारे लेजेंड और हमेशा रहेंगे। किचन जो है ना वो हमारे दिल के आजकल बड़ा करीब आ गया। हमने सोचा कि म्यूज़िक और फूड को हम इकट्ठा करके अपने शो को ना ज़रा चार चांद लगा दें। और मुस्तफ़ा जो है उनकी खिदमात हमने ली हैं। और मुस्तफ़ा, व्हाट आर यू मेकिंग टुडे? जी आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन सैंडविच, एक बनाएंगे फ्राइड चिकन बर्गर। ओके। और इसको हम जो है शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है। ठीक है। और इसके साथ जो है हम कोल्स्लॉ सर्व करेंगे। ओके। तो अब मैं शुरू करता हूँ। आप बिल्कुल यहाँ पे जो शुरू है करें। मेरे पास मैदा पड़ा हुआ है, जिसको मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ सीज़न किया हुआ है। यहाँ पे थोड़े से मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और ये जो है हमारे बन हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे आज। तो मैं शुरू करता अच्छा, हूँ। मैं देखो हाँ जी, आपने हल्का सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल जी दिया जी इसमें। सॉल्ट डाला है और ये आपके ब्रेड क्रम्स हैं। हाँ जी, ठीक है? इसमें भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला सॉल्ट है। डाला है। जी, ठीक है, आप स्टार्ट करें और हम साथ साथ दिखाते जाते हैं कि इसका क्या तरीका है। ठीक है। तो चिकन को आपने मैरिनेट करना है कि एज इट इज आप जी जी उसको मैं रखेंगे? चिकन को जो है मैरिनेट करने लगा हूँ अभी। ठीक है। तो ये मेरे पास चिकन ब्रेस्ट फिले है। ओके। ठीक है। इसमें मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस लेमन डालना जूस, है। ठीक जी। है। एक थोड़ी सी पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट डालनी है ठीक मैंने। है। इसमें ये आ गया हमारे पास मैं जो ब्लैक पेपर जो ये है ना, मिल। ये या इट्स अ मिल हाँ। क्रशर जी। क्रूशिफायर, इट्स अमेजिंग। ये लगता है दूसरे से thank कोई you। बॉटल पड़ा हुआ है। ये जो है हम हॉट सॉस है। हॉट सॉस डालेंगे हॉट सॉस है। इसमें। अच्छा, नॉर्मली तो हम इस तरह डाल देते हैं, लेकिन व्यूअर्स के लिए कितना ये टेबल ये 1 टेबल स्पून मैंने ठीक इसमें है, हॉट सॉस डाली ठीक है। और बस इसको मैं अब ठीक है टोंग्स के साथ। हाँ जी आपने बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूंगा ताकि इसमें ये मैरिनेट हो जाए और इसके अंदर सारी सिर्फ लेमन जूस और हॉट सॉस के साथ आपने मैरिनेट किया है। बस। और इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। अच्छा तो ठीक है। ये देखें अब जो है मैं ज़रा आपको आप बताऊं। साथ साथ बनाएं तो अपने व्यूअर्स को ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हमें लाइव कॉल करके ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, आप प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, हमसे पूछें। हमारे साथ मास्टर शेफ़ जो हैं मुस्तफ़ा राजा हैं और उनकी खिदमात आप ले सकते हैं, उनसे टिप्स पूछ सकते हैं, उनसे रेसिपीज़ पूछ सकते हैं और भी ईद के हवाले से भी आप सवाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप हमें कॉल करें। मुस्तफ़ा, ये अब मैं इसको मैदे में थोड़ा सा डस्ट करूँगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग ना अंडा लगाते हैं बाइंडिंग करने के जी लिए। जी आप अंडा भी लगा लगा सकती हैं। सकते हैं, और ठीक है। मैं इसको प्रेस करके ये कोट कर रहा हूँ। तो ये होगी हमारी चिकन फिलेट रेडी। तैयार। जी। ओके, तो अब मैं ज़रा तेल गरम करूँगा। बिल्कुल इसके आप अंदर। करें। जी। आप ऑयल हीट करें और व्यूअर्स देख रहे हैं कि क्रिस्पी तो नहीं होंगे ये? बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे भाई। क्रिस्पी चिकन फिलेज ओके बर्गर्स विद कोल्स्लो जो है वो आपको कैसे फटाफट मिल सकते हैं घर में। और यू डोंट हैव टू रन एनीवेयर फॉर एनी। हमने वही सोचा कि हम क्यों ना आपको रेस्टोरेंट का मज़ा घर में दें। हम हमेशा कॉल करते हैं और जब भी हमने शाम के वक्त हमारा दिल चाह रहा होता है
कुछ मंच करने का तो हमें रेस्टोरेंट्स कॉल करनी पड़ती है, डिलीवरीज मंगवानी पड़ती हैं और हमें डबल अमाउंट खर्चना पड़ता है। तो डबल को जो सिंगल अमाउंट करने का जो तरीका है वो हमने आपको बताया है कि आप घर में मज़ेदार किस्म के यमीलिशियस बर्गर्स को ट्राई करें और हमें फीडबैक दें और हमको बताएंगे आपने कैसे बनाने हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास थोड़ी सी ग्रीन कैबेज है, ठीक है। इसको मैंने जूलियन किया हुआ है और उसके साथ जो है थोड़े से कैरेट्स मैंने कैरेट इसमें ये कट किया आपने? जी जी, ये मैंने कट करके रखा हुआ है। इसके अंदर जो है कोल्ड की जो ड्रेसिंग होगी, हाँ। उसमें हम इसके अंदर 1 टीस्पून, इसके अंदर जो है ना हाँ। एक फूल जो है गोभी का है, ठीक है। हरी गोभी का, हरी गोभी का और कुछ गाजर है। हाँ, एक गाजर मैंने इसके चाइनीज अंदर, वाली? जी जी, चाइनीज जो ऑरेंज होती है वो मैंने डाली है। आप जो है इसमें जो पाकिस्तान की जो होती है गाजर लाल वाली वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। वो उसके अंदर ये होता है, टेस्ट उसका जो होता है वो थोड़ी सी मीठी होती है है। हाँ, जी। हाँ। लेकिन ये जो हम बना रहे हैं ये भी थोड़ी सी ये वही कोल्ड स्लो है जो कि नॉर्मली हमें रेस्टोरेंट में मिलता है। जी, जी, तो वही वाली बिल्कुल। बात है कि सेम हम अगर आप मिल सकते, इट्स इजीली अवेलेबल, कैरेट्स आर नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये इसके अंदर मैं पिंच ऑफ ये समझ लें आप 1 टीस्पून ऑफ शुगर मैंने डाल दिया है ठीक इसमें, है। ठीक है, और एक पिंच इसमें मैंने ठीक है सॉल्ट का डाल सॉल्ट दिया। डाल दिया। इसकी सीजनिंग कैसे कर रहे हैं आप? किस चीज़ की? ये इसकी हाँ। बस ये इसके अंदर सिर्फ नमक और शुगर जाएगी। अब इसके अंदर मैं मेयोनीज डालूंगा थोड़ी सी। अच्छा, यू आर डन। हाँ जी, बस इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो कोल्ड स्लो तो कहते हैं ना कि 2 मिनट में बन गया हुआ है। तो व्यूअर्स, आपने ना अभी इधर ही रहना है, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे हम जा रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आके आपको कंप्लीट बताते हैं कि कोल्ड स्लो आपने कैसे 2 मिनट में बनाना है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमने सोचा कि हम आपको पूरी रेसिपी क्यों ना बताएं। हमने कहा कि हम प्रिपेयर नहीं कर रहे ब्रेक के अंदर। तो कोल्ड स्लो की जो रेसिपी है, मुस्तफ़ा आप प्रॉपर तरीके से बताएं कि कोल्ड स्लो हमने जो रेस्टोरेंट्स वाला मज़ा वो घर में कैसे लेना है। तो देखें, अब मैंने जो है ये बहुत बारीकी से मैंने ग्रीन कैबेज और जो कैरेट्स हैं वो मैं काट चुका हूँ, ठीक है। और ये नज़र आ रहा है ना इसमें आपने इसको खुद ये आपने किससे ये तो मैंने हाथ से क्रश तो नहीं उससे नहीं मैंने इस छुरी से काटा है, लेकिन आप कोई सा भी यूटेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और जो है इसके अंदर अब हमने थोड़ी सी चीनी और नमक डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ठीक है 1 टेबलस्पून मेयोनीज है मेरे पास। अच्छा व्यूअर्स, आपने हमें अगर लाइव कॉल करनी है तो नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है। आप हमें लाइव कॉल करें, हमारे साथ कहते हैं ना कि शो में इंटरैक्ट करें और मुस्तफ़ा से मज़ेदार किस्म की टिप्स भी ले सकते हैं। तो ज़रूर लाइव कॉल करें, मैं वेट कर रही हूँ। तो मुस्तफ़ा तो अब मैं ये इसको मिक्स कर रहा हूँ। बस जब ये पूरी तरह से कंबाइन हो जाएगा तो ये हमारी अच्छा, चीनी मुँह में नहीं आएगी? ये घुल जाएगी इसमें अभी मिक्स करते करते जो है ना। और इसको जो है आप तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ना फ्रिज में छोड़ सकते हैं करने के लिए। हाँ जी, तो उससे भी जो है वो चीनी घुल जाती है घुल जाती है जी। वेरी नाइस, ठीक है। अभी हम भी रख लेते हैं अपने फ्रिज में ठंडा करने के लिए, उसके बाद मैं चखूंगी, बताऊंगी मुस्तफ़ा कैसा। जी जी बिल्कुल, और उम्मीद ये है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा आके। अभी तक तो जितनी भी आपने डिशेस बनाई हैं और उनके नाम इतने डिफरेंट थे, तो वो मैं कहती हूँ ना कि डिक्शनरी नेम्स थे, मगर आज जो है वो इट्स इजी कि हम आज बना रहे हैं फिले बर्गर्स। बट बहुत सब डिशेस बहुत अच्छी थी। थैंक यू। आज मैंने यही सोचा था कि कुछ जो है ऐसा जो मैसेज के लिए, हाँ जी, जो बहुत आसान हो अवेलेबल है जी, और बहुत आसान भी हो और आप आराम से ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, एक तो ये है कि ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये बहुत बजटेड आइटम्स हैं। अच्छा, ये सारा कुछ जो हमने कोल्ड स्लो बनाया है और जो बर्गर्स को अभी हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक, तो ये कितने में रेसिपी पूरी बन सकती है? ये हर चीज़ जो है ये आप 1500 के अंडर आपके पास आ जाएगी। हर हमारा चीज़ सारी रेसिपीज जो भी हमने बनाई हैं वो विद इन 1500 के बजट में रही हैं। और 1500 इज़ नथिंग। अगर आप ग्रोसरी लेने जाएं तो नॉर्मली 1500 की एक सॉस आजकल आ रही है। बिल्कुल जी। तो आप अपने घर में बजट में रहकर आप मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। जी जी, सारे इंग्रेडिएंट्स जो जितने भी मैंने इन पिछले 3 से 4 दिनों में जितनी भी मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं सारी लोकल इंग्रेडिएंट्स से मैंने बनाया है और हर चीज़ जो है वो बहुत रेडली अवेलेबल होती है बिल्कुल मार्केट ऐसा ही है। जी। तो व्यूअर्स से कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। मैं आमना सरगोदा से। आमना साहिबा सरगोदा से बात करें। जी आमना, क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि आपकी रेसिपीज मुझे बहुत पसंद आती हैं और आप भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। अच्छा, आपका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप क्या पूछेंगी आज हमारे आप बहुत साथ? अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, आप रेसिपीज नोट कर रही हैं? जी जी, मैं बिल्कुल कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आज की रेसिपी नोट करनी है क्योंकि आज की रेसिपी बहुत अच्छी है। जी 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 जी, बहुत आप अच्छी कोई है। मुस्तफा से कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं किचन के रिलेटेड, या आगे ईद भी नहीं, आ रही है? नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपसे बात कर ली है। अच्छा, आप पढ़ती हैं, क्या बहुत करती ज़्यादा हैं? एक्साइटेड हूँ। अच्छा, वो मुझे आपके एक्साइटमेंट लेवल जो है वो नजर आ रहा है मुझे आपकी बातों से। जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप करती क्या है आमना? मैं हाउस बस पढ़ती हूँ। अच्छा, आप घर में भी रहती हैं और पढ़ती भी हैं। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस, और ऐसे ही होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? नहीं, कॉलेज। कॉलेज में पढ़ रही हैं, ठीक है। तो किचन में शौक है जाके खाना शाना बनाने का? जी, बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ, वो आपका नज़र आ रहा है जितने आप देख रही हैं ना, लिख रही हैं पूरी पूरी रेसिपीज। अच्छा, आप हमारे शो में क्या देखना चाहती हैं? कोई ऐसी रेसिपी पूछना चाहती हैं या देखना चाहती, तो आप हमें अपना फीडबैक दें। जैसा कि अब ईद आने वाली है, न्यू रेसिपीज। न्यू रेसिपीज, ओके, न्यू रेसिपीज। मीट से रिलेटेड, गोश्त से ज़्यादा? जी अच्छा, न्यू रेसिपीज जी। जो मीट के रिलेटेड होती हैं। बिल्कुल, ये मैं सोच ही रहा था। एक में थैंक यू सो मच आमना, आपने हमें कॉल किया और बड़ा आपका एक्साइटमेंट लेवल ने हमें भी एक्साइट कर दिया। जी, मैं यही सोच रहा था कि आजकल जो है, अब जो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर जो ईद आने वाली है हमारी, तो मैं ये सोच रहा था कि अब कल से जो है हम कोई ऐसी डिश तैयार करें जो ईद के गोश्त से रिलेटेड हो, जो ऐसी चीज़ें हाँ, हैं जो पता है नॉर्मली जी। वही कह रहे हैं कि गोश्त से रिलेटेड डिशेस बहुत कम होती हैं। भुना हाँ हुआ जी। गोश्त होता है, आलू जी, गोश्त जी। होता है, पुलाव होता है। इसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता कि करना क्या है। हम भी ये सोच रहे होते हैं गोश्त पड़ा हुआ करना क्या है, और ये मेन एक क्वेश्चन होता है कि आज हमारा हम सुबह होते हैं क्या पकाएं। ईद के दिनों में भी हाँ, अच्छा ये बना लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, अब क्या खाएं। तो वो भी एक बड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है कि वी कैन रिलेट इट एंड वी कैन जस्ट डू मोर रेसिपीज विद मीट। जी जी, और बहुत सारी ऐसी मीट जो है वो बहुत वर्सटाइल भी होता है, और उसके साथ जो है आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हम, जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानी हैं, तो हम जो है वो उसी के आदी हैं। वो और हम मीट मसाले- लवर्स भी हैं। बिल्कुल जी। और हर इलाके का एक ट्रेडिशन है, एक फॉर्मेशन होती है कुजीन की, और उस कुजीन को खाना और उसको बनाना भी एक आर्ट है। बिल्कुल जी, हर इलाके का, हर कल्चर का एक अलग डिश होती है, हाँ। स्पेशल डिश होती है। हाँ। अब जैसे कि मैं तो सबसे ज्यादा मीट कहाँ खाया जाता है? आप तो घूमते फिरते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी आप काम करते रहे हैं। जी, जहाँ तक मैंने देखा है वो लाहौर में जो है वो मीट lovers है? बहुत ज़्यादा गोश्त के हाँ। शौकीन हैं। हाँ। और ऐसी बात नहीं है, कराची में भी लोग बहुत गोश्त के शौकीन है। यहाँ पे लोग बकरे का गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं। कराची में बीफ ज्यादा जो खाया है, जाता है। बीफ ज़्यादा खाया बिल्कुल, जाता है। हाँ। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी कल्चरल वेरिएशंस होती हैं। बिल्कुल। कराची में जो है वो बहुत सारे कल्चर्स और बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। एथनिसिटी है बहुत जी। ज़्यादा। और जितने लोग एथनिक लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, नए नए कुजीन्स, नए नए खाने का भी मौका मिलेगा, बनाने का भी मौका मिलेगा। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, जैसे कराची में बिरयानी है, जी, तो जी। बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, जी, बिल्कुल। वो कहते हैं कि बंगाली बिरयानी, बहुत सी बिरयानीज हैं। लेकिन वही वाली बात है कि मसाला जात और उसके बनाने का तरीका और तरकीब अलग है। बिल्कुल जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस नहीं करते, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मसालों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो बिल्कुल ही डिश जो है वो हमारी चेंज हो जाती है। चेंज हो हाँ जाती जी। है। और कराची की मैं बात अच्छा, तो करूँ, ये जो खाना है ये अपने मसाले से बनाते हैं कि कुकिंग का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है? देखिए मसालों के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितने ताज़े मसाले पिसे हुए होंगे उतना उसमें से फ्लेवर निकलेगा। फ्लेवर जी। और जो पकाने का तरीका होता है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप देखें, आप पहले जो है मसाले अपने भूनते हैं तेल में, फिर जो है आप उसके अंदर गोश्त डालते हैं, तो अगर आप उसको ऊपर नीचे कर देंगे तो बिल्कुल ही टेस्ट बदल जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, कोल्ड स्लो जो है हमने बना के आपको बताया है कि कोल्ड स्लो कितने, कहते हैं ना, मिनट में बना सकते हैं आप कोल्ड स्लो। उसके लिए आप कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अवेलेबल नहीं है, आसानी से अवेलेबल है, हमारे रेफ्रिजरेटर में पड़ी होती है ये गोभी और ये गाजर, उसका आप कोल्ड स्लो बनाएं। व्यूअर्स, एक कॉल और लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? हमना, हमना कहाँ से बात कर रही हैं? भावलपुर से। भावलपुर से कॉल कर रही हैं। हमना थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम हल्का कर दें ताकि आपको मेरी आवाज़ आराम से आ जाएगी। ये ले बस। आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा हल्का कर दें। जी हमना, क्या कहना चाहेंगी? प्रोग्राम देख रही हैं? जी बिल्कुल देख रही हूँ। क्या देख रही हैं ये पहले मुझे बताएं ना। आप किचन में खा रही हैं, आप टेस्टी। अच्छा, थैंक यू सो मच। और आप, हम चाहते थे कि हम आपको मज़ेदार किस्म के बर्गर्स बनाने सिखाएं आज, तो हमने सोचा कि रेसिपीज़ शामिल करें, क्योंकि रेसिपीज़ जो हैं वो देख के लोग नोट डाउन करते हैं और घर में बनाते हैं। तो आपने रेसिपी नोट डाउन की है? आप बहुत प्यारी हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं? जी मैं 7th क्लास में हूँ। अच्छा, आप 7th क्लास में हैं और सुबह सुबह आप मॉर्निंग शो देख रही हैं। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आप कुछ पूछना चाहेंगी हमना? कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई भी है। थैंक यू सो मच हमना, शी वाज कॉलिंग फ्रॉम बहावलपुर एंड आई हैड अ ग्रेट फीडबैक अबाउट द शो एंड अबाउट द सेगमेंट एज वेल। सो ओवर टू यू मुस्तफ़ा, कोल्स्लो इज देयर। अब हम प्रेप करने के लिए, अच्छा बर्गर्स, सबसे मसला ये होता है कि जब बर्गर्स बनाते हैं तो फिले टूट जाता है जी। उसको हम कैसे कर्व कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, ये मैंने एक फुल ब्रेस्ट फिले लिया था और इसको जो है बीच में से मैंने काट दिया था। ठीक है। इसको जो है ज़्यादातर हम लोग हैमर करके इसको और पतला कर देते हैं, जिसका इतनी ज़रूरत नहीं होती है और उसी की वजह से जो है वो टूट जाती है। हाँ, ठीक है। हाँ। और इसकी जो ब्रेडिंग है उसकी वजह से भी, जैसे हमने लगाया इसमें मैदा और ब्रेड क्रम्स, इसकी वजह से ये बाइंड होके एक ही जगह रुक जाता है फिले और टूटता नहीं है। टूटता नहीं है। हाँ जी। और इसके अंदर 3-4 ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि आपका तेल जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। ओह अच्छा, नॉर्मल। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म होगा तो फिर जो है वो आपकी सारी जो ब्रेडिंग है वो जल जाएगी और आपका तेल भी जल जाएगा और सारा मज़ा उसका ख़राब हो जाएगा। खराब हो जी। जाएगा, सही एक है। और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा बर्गर्स के हवाले से, वो ये है कि आप जो बन खरीदते हैं वो ताज़े होने चाहिए। वो भी अक्सर अगर आप हल्का सा उसको वार्म करते तो टूट जाता है। हाँ जी, वो इसीलिए होता है क्योंकि बन जो है हम फ्रिज में छोड़ के भूल जाते हैं हाँ। और इसीलिए वो ताज़े नहीं रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, किचन एक ऐसी चीज़ है, हम सब ख़वातीन, छोटी छोटी बच्चों को भी बड़ी मोहब्बत होती है। मेरी छोटी सी बेटी है, शी जस्ट 7 years old, बट शी लिटरली हेल्प्स मी अलॉट इन द किचन। खैर मेरा तो बेटा भी हेल्प करता है और मुस्तफ़ा ने देखा उस दिन आके मुस्तफ़ा के साथ लग के सारे पत्ते शत्ते काट रहा था। तो अपने बच्चों को ना समर वेकेशन में छोटी छोटी हेल्प्स कराएं, किचन की आदत ज़रूर डालें। आपके लिए भी आसानी होगी और उनका लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा और उनको पता लगेगा कि किचन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों में। तो छोटी सी ब्रेक पे जाना है। आप लोग देख रहे हैं धनक, स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हो सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ओ सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
सौगातां उड़ना आया महरम दिल दे बीत गया बरसातां सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना दिल कमला डुब डुब जावे दिल कमला कमला दिल कमला कमला दिल कमला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना तन भी प्यासा ते मन भी प्यासा तन भी प्यासा ते मन भी प्यासा कानू ओ तू दूर तू ना ओ कानू दूर दूर तू जावे सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना साडा कलियां दिल नहीं लगना साडा कलियां दिल नहीं लगना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना हो सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना बात है ऐसे, क्या बात है। ऐसी पुरानी यादें आज ताज़ा हो रही हैं, हाँ जी, मज़ेदार किस्म के साथ साथ हम खाने बना रहे हैं। और वही बात है ना कि आज हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को छोटा सा ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हम तो वाकई इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको ट्रिब्यूट दे सकें और उन्हें हमारे ट्रिब्यूट की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। और आज भी उनके जो गाने हैं वो याद ताज़ा कर देते हैं उनकी, क्या बात है। हाँ जी मुस्तफ़ा, क्या हो रहा है अब? बस हम इंतज़ार करेंगे हमारा तेल जो है वो गर्म हो जाए और हम इसको और फिर जो है हम शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा मुस्तफ़ा, बर्गर्स आज हम बना रहे हैं। इस अब आपने देखा कि ट्रेंड कितना डिफरेंट होता जा रहा है। जी बिल्कुल। लोडेड बर्गर्स, जूसिलिशियस बर्गर्स, डबल पैटी बर्गर्स, डबल चीज़ बर्गर, वो माइटी बर्गर्स। अच्छा हमारा उतना मुंह नहीं होता जितना बड़ा बर्गर होता है। जी बस वो ये तो अब जो है लोगों की खुराकें जो है वो इतनी बढ़ गई हैं और बस लोगों को बड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं अब खाने के लिए। हाँ जी, मैं अपने बारे में भी यही कह सकता हूँ कि अच्छा, मैं भी स्मैश बर्गर एक हुआ, एक नया ट्रेंड आया, वो चिकन को बिल्कुल। स्मैश कर करके छोटा छोटा कर करके डाला हुआ है। वो भी होता है और एक और स्मैश बर्गर जो होता है वो बीफ का होता है, वो उसकी बॉल बना के जो है ना वो बहुत गर्म पैन एक कॉल लेते हैं, कॉल आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? सुंदस बात कर रही हैं जी। सुंदस कहाँ से बात कर रही हैं? बहावलपुर से। आप इतनी एक्साइटेड हैं, आपसे तो आपकी तो आवाज नहीं निकली जा रही, क्या हुआ है? मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सुंदर। जिस तरह आप खुश हो उस तरह मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? प्रोग्राम देख रही हैं?
जी देख रही हूँ लाइव। अच्छा, वेरी नाइस। तो प्रोग्राम में क्या अच्छा लग रहा है? आप मैं अच्छी लग रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा, इसके थैंक अलावा आपके सॉन्ग्स जो आप हमारे सॉन्ग्स अच्छे लग रहे हैं, हमारा सेट अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप क्या करती हो सुंदर? स्टडी स्टडी कर रही हो, ओके ठीक है। तो स्कूल में पढ़ती हो, कॉलेज में पढ़ती हो? स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाती हो, अच्छा। सुबह आजकल छुट्टियां हुई हुई हैं और प्रोग्राम सब देख रहे हैं, अच्छा समझ मैं आ गई। हमना की कजन हूँ। अच्छा, आप उनकी कजन है जिन्होंने हमें फोन किया था। अच्छा, किचन में जाती हैं आप? नहीं, किचन में नहीं जाती, अच्छा अभी तो छोटी हैं किचन। तो आपको हम जो बनाना सिखा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है? अब बात करें हम से। अच्छा, पूरा फैमिली जो है ना इकट्ठी हुई हुई है और चाहती है हम बात करें। थैंक यू सो मच सुंदर, हमें कॉल करने का, हमें फीडबैक देने का, हमारे शो को पसंद करने का, थैंक यू सो मच। तो यस, अच्छा जी, तो ये अब हमारा तेल गरम हो गरम हो गया ठीक है, तो हम इसको मेरे फ्राइंग ख्याल शुरू से करते 1 से 2 मिनट लगेंगे गरम होने में। ठीक है। और मैं इसका आपको तरीका भी बता दूंगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ चेक करने का कि ऑयल कैसे गर्म हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक लकड़ी का जो चम्मच है, हाँ इसको हम जो है तेल के अंदर जब डिप करते हैं हाँ। तो बबल्स निकलने शुरू होते हैं। अच्छा, और- ये भी एक बड़ा डिफरेंट सी टिप है। जी, लकड़ी के चम्मच को अगर आपने तेल के अंदर डिप कर दिया तो उसमें से बबल्स निकलेंगे, जी। इसका मतलब तेल गर्म है। तेल गरम है। अभी आप देखें इसके अंदर जो है बबल्स नहीं निकल रहे हैं, तो अभी तेल जो है वो हमारा गरम नहीं हुआ है। लेकिन मुस्तफा, ये ऐसी टिप्स कहाँ से आती हैं? बस ये तजुर्बे और सीख वाह, सीख वाह, के जो है मुस्तफा। ऐसी चीज़ें सीख लेता है बंदा। और यहाँ पे मैंने जो है डीप फ्राई करने के लिए तेल रखा भी नहीं है, मैंने बहुत थोड़ा सा तकरीबन पैन में 1 इंच से भी कम तेल मैंने डाला हुआ है। आई थिंक बबल्स आ गए हैं। हाँ आई जी। थिंक सो, आई थिंक सो। अभी जो है 1 मिनट और इसको मैं दूंगा ठीक गर्म है। होने के लिए, फिर हम जो है फ्राइंग शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो- सही है। हाँ जी, मैंने डीप फ्राई इसको करना नहीं है, मैंने शैलो फ्राई करना है, क्योंकि जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेल जो है वो पी लेते हैं। और वो उतर भी जाते हैं ब्रेड क्रम्स। जी जी, बहुत बिल्कुल, वो डीप फ्राइंग में तो बिल्कुल लाजमी जाते उतर जाते हैं। उतर जाते हैं, ये तो है। तो- अच्छा, इसको अभी हम ट्राई कर इसको ऐड करें जी जी, अब हम और इसको बाइंड करके वापस। ओके, ठीक है। तेल में डाल दिया। अच्छा, ये भी गरम हो बड़ी गया आर्ट हमारा होती है तेल के अंदर डालना, और डरना भी ना कि हाथ पे तेल ना लग जाए। अब ये देखें ना, कल मैंने ट्राई की है और उसमें वे निशान देख सकते हैं कि मेरी उंगली जल गई है, बट इट्स फाइन। जब आप किचन में जाते हो तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो पार्ट बन जाता है आपकी कलनरी एक्टिविटीज़ का। जी। तो व्यूअर्स, हमने फ्राइंग शुरू कर दी है, फिलेज हमारे फ्राई हो रहे हैं। फिलेज की रेसिपी आपको पता है, आसानी से हॉट सॉस और हॉट हमने सॉस, नमक और काली मिर्च, काली बस। मिर्च में हमने मैरिनेट करके उसको फ्राई कर रहे हैं। और बर्गर को असेंबल करना हम सिखाएंगे, मगर छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमारे जो पैटीज़ हैं वो तैयार हैं। जो हमारे क्रिस्पी फिलेस थे वो इतने क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं, और बाकी मुझे लगा था कि शायद ये सारा ना इस पर क्रिस्प ख़त्म हो जाएगा जब ये फ्राई होंगे, बट इतने ये बाइंडेड हैं और अच्छे लग रहे हैं टू टेस्ट। बट आप असेंबलिंग शुरू करें बर्गर को। जी, अब देखें, मैं जो हूँ बन के ऊपर जो है थोड़ा सा बटर लगा के इसको टोस्ट करने के लिए रख दूँगा। अच्छा, बटर लगा के जी, बटर आपने मैंने इसको बंद लगाया एक साइड पर और अंदर वाली साइड पर सिर्फ। और इससे ये होता है जब आप बन टोस्ट करते हैं, एक तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है अंदर से स्टीम की वजह से, और दूसरा ये होता है कि बाहर से जो है ना, यूजुअली जो होता है अगर हम बन टोस्ट नहीं करते हैं तो बर्गर जो है बिल्कुल सॉगी हो जाता है ठीक है। सॉसेस वगैरह की वजह से। तो इससे जो है ये होगा कि थोड़ा सा टोस्टेड होगा और सॉगी नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ। अच्छा, अब मुस्तफा, एक तो टोमेटोज बहुत यूज़ किया और आपने बटर बहुत यूज़ किया है। आई थिंक you're a बटर लवर। जी बिल्कुल, हु डजंट लव बटर।
It's I love using butter in all my And you food. butter and, people too. but it's my favorite ingredient. बहुत इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बटर से। हर चीज़ में आप डालें बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और टमेटोज़ का मैं ये कहूँगा कि क्योंकि टमेटोज़ जो हैं वो फ्रेश हैं, लाइट हैं और ठंडी चीज़ है, तो इसलिए मैं वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आजकल गर्मी है, इतनी आप और चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। टमेटोज़ और फ्रेश अच्छा, ये वेजिटेबल्स। मार्जरीन यूज करना चाहिए कि बटर यूज करना चाहिए? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्जरीन देखिए एंड बटर? मार्जरीन जो है वो उसके अंदर जो है हाइड्रोजन पंप करके ऑयल के अंदर उसको मक्खन का एक सब्स्टिट्यूट बना देते हैं। अच्छा, जो बटर है वो फिर क्रीम से बनता क्रीम है से बनता है। और इसके अंदर जो है बहुत अच्छा जो है मिल्क का फ्लेवर भी होता है। ओके, तो बटर इस्तेमाल करना चाहिए। बटर ओवर मार्जरीन। नॉर्मली हम जब जाते हैं ग्रोसरी करने के लिए तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि बटर कौन सा और मार्जरीन कौन सा है। एंड वी जस्ट पिकअप और एंड में हमें पता लग रहा होता है कि आप तो मार्जरीन खा रहे थे, इट्स नॉट अ प्योर बटर, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड स्टफ। बट ये कि बटर जो है वो लें और बटर इज़ गुड। और ये बटर का देखें। जो ये देखें आप बटरी कैमरे में दिखाएं buns। तो ये अच्छा सा एक कलर आ गया हमारे बंस के ऊपर, टोस्ट हो गए हैं बहुत खूबसूरत। हाँ, और इसके ऊपर बस सिंपल मैं मेयोनीज लगाऊंगा। हाँ, देखिए ठीक ये रेसिपीज जो हैं ये बहुत बेसिक रेसिपीज मैं समझा रहा हूँ हमारे व्यूअर्स को। इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते जी, हैं, आप बिल्कुल। आपके ऊपर है आप क्या फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं। हाँ, इसके अंदर ऐसे। आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं डाल इसके सकते अंदर। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ठीक है। जो ये सॉस अच्छा, है। अगर जिन लोगों ने डाइट करनी है या वो चाहते हैं कि इसको ओलिव ऑयल में हम थोड़ा सा उसको सौते कर लें तो हो सकता है? इसको बिल्कुल आप ऑलिव ऑयल में भी कर सकते हैं और ठीक है, ऑलिव ऑयल में भी कर सकते हैं, कनोला में भी कर सकते हैं, बटर में भी कर सकते हैं। और जिसके घर में जो भी अवेलेबल है, नॉर्मली हम ये चाहते थे कि आपके घर में जो रेडीली अवेलेबल है, आसानी से आपके किचन्स में सामान पड़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके आप मज़ेदार किस्म की रेसिपीज बनाएं। तो ये आपने मायो लगाई है। ये मैंने इसमें मेयोनीज लगा दी है और इसकी मेयोनीज के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छा, ऐड कर केचप सकते भी हैं। ऐड करते हैं। बिल्कुल, आप है ना? केचप भी ऐड कर सकते हैं इसमें और इसमें आप मस्टर्ड सॉस ऐड मस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं, हॉट सॉस भी लगा सकते हैं, जो मर्जी। देखें बहुत ही वर्सेटाइल मैंने मुस्तफा, बोला है। you're making me actually wait for this, by the way. You just need to do it. एक तो जल्दी से बना के दिखाएं। ठीक है, ये अब हमारा फिले आ गया इधर। ओके, और चीज़ इसके आ ऊपर गई मैं है। एक चीज़ का Toasted size- कैसे करोगे चीज़ को? ये खुद ही जो है क्योंकि चिकन अभी हमने फ्रायर से निकाला है तो वो Toast हो जाएगा। गरम And you won't put it on the tawa and just do it. नो नो like- वी डोंट नीड टू डू दैट। ठीक है, उससे बन जो है वो हम Oh उसकी my सॉफ्टनेस को प्रिजर्व God, करेंगे। It's so juicy. So I'll just yes, show you you just the keep cross it here. section. Sorry. And here we are. It's ready, It's perfectly readily perfectly cooked, Please. perfect to eat. इसको और छोटा करें। cooked. जी जी। अच्छा, मैं बस ज़्यादा साथ से सिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रा मैं बताऊँ कि व्यूअर्स को कि अब मुझे कैसा लगा खा के। ओके, वेरी नाइस मुस्तफा। इट्स लुक अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो बाइट है ना, इट सीम्स लाइक कि बस मैं खाऊँ ना इसको पकड़ के बैठ जाऊँ, क्योंकि लुक एट द इसकी फॉर्मेशन, इसका टोटली द एंटायर जिस तरह बाइंड आपने की है। ये शुड देखिए- आई हैव इट? ओके Please, please. मुस्तफा, वेरी क्रिस्पी। एक कॉल आई है, कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात हाल है? कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहा जी, है? मैं खुशाब से राबिया बात कर रही हूँ। खुशाब से राबिया बात कर रही हैं। जी राबिया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच राबिया। और आप दोबारा से शादी सीजन स्टार्ट करें, उसमें मजा आता है। ये तो आप बोरिंग कर दिया आपने। अच्छा हम तो चाहते हैं कि हम हर तरह की चीजें अपने व्यूअर्स को दिखाएं। शादी सीजन में क्या अच्छा लगा आपको? बस वो आपका मेहंदी वाला टच था और वो सब कुछ था, वो इंटरेस्टिंग था। अच्छा, इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हम बिग बैश किस्म की जो है ना वो वेडिंग वीक सेलिब्रेट करेंगे 3 जुलाई से चलिए ऑनवर्ड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम राबिया, इट वाज अमेजिंग फीडबैक फ्रॉम यू। तो राबिया थी खुशाब से। तो शादी भी एक वो हमारा वो है, शादी में भी हमने खाने बड़े मज़ेदार किस्म के बनाए थे और खाए थे और पूरा अरेंजमेंट किया था। तो हमारा ये बेसिकली कुकिंग वीक चल रहा है और जो लोग कुकिंग में इंटरेस्टेड है तो हम चाहते थे कि हम उनको ऐसा प्रोग्राम्स उनके साथ करें, उनके लिए लेकर आएँ। अच्छा, तो ये मैं भी खा रही थी, इसको मैं खा लूँ। जी जी प्लीज। अमेजिंग। मेरे पीछे प्रोडक्शन टीम कह रही है कि प्लीज बर्गर्स जो है हमें जल्दी सप्लाई करें। हम उनको भी सप्लाई करेंगे।
मुस्तफ़ा बनाएंगे तो हम सबको खिलाएंगे आज। तो मुस्तफ़ा ये तो बहुत अच्छा, आप असेंबलिंग ज़्यादा करें नॉर्मली। अच्छा, इसमें आपने मस्टर्ड थोड़ा सा हम ऐड ऑन करेंगे अगर मस्टर्ड, और कोल्स्लो भी दिखाएं ना साथ में। हाँ जी, कोल्स्लो भी आपको आप डिश आउट कर दें। जी मैं व्यूअर्स, कोल्स्लो के साथ तो बर्गर्स का मज़ा, और साथ आपके हाथ में कोई रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक हो, तो इससे बताने कि अ वेरी गुड जॉब इज डन। इस गर्मी में तो एक कोल्ड ड्रिंक जो है खाने के साथ लाजमी होती है। आजकल जो है काफ़ी फ्रेश फ्रूट्स भी आ रहे हैं, तो उनका आप जूसेस बनाएं और रोज़ पिएं। बहुत डिहाइड्रेशन जो है वो इस मौसम में हो जाती है। हाँ, और गर्मी में गर्मी है ना, गर्मी में हमारा जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस रीजन में हम रहते हैं, लाहौर की साइड सिटी जो हमारी है लाहौर, ऑल्दो कराची भी इस वक्त ह्यूमिड चल रहा है, लाहौर भी ह्यूमिड है, इस्लामाबाद में भी सीजन मॉडरेट, बट स्टिल लाहौर की जो गर्मी होती है ना थोड़ी सी स्टिकी वाली होती है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है इन दिनों में, इंतहा से लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, आज जो है वो 21 जुलाई है और लॉन्गेस्ट डे 21 जून है, मैं जुलाई कह रही हूँ, इतनी एक्साइटमेंट है मुझे। 21 जून को हमेशा से कहा जाता है 20 से 21 जून के अंदर का जो अरसा होता है उसमें कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट डे हम जो है वो फेस करते हैं। और इसके बाद खैर दिन तो कहते हैं ना कि नहीं छोटे होते, बट जो दिन बहुत लंबा होता है, ये सबसे लंबा दिन तस्वर किया जाता है 20 से 21, क्योंकि जो अर्थ होती है वो थोड़ा सा टिल्ट अप होती है, जब टिल्टिंग होती है तो जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं कहा एक बात हुई 20 से 21 की, तो मैंने कहा आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूँ आपके साथ। आगे है हमारा बन, और ये जो कलर जो आया है ना बन पे, ये सिर्फ मक्खन से ही आता है ऐसा। अच्छा, ये भी बात है भाई, ये किसी और ऑयल से नहीं आएगा, सिर्फ मक्खन से आएगा। ठीक है। नॉर्मली तो पता है हमारे ज़माने में, हमारे क्या ज़माने में, हम इतने थोड़े बूढ़े हो गए, पता नहीं मैं बार बार हमारा ज़माना कहती हूँ। मेरी अम्मी जो है ना वो मलाई से मक्खन निकालती थी। जी बिल्कुल, वो तरीका तो मक्खन बनाने का यही है कि आप क्रीम या मलाई लेके उसको फेंट के और उसको फिर वो फट जाती है, और उसका जो है बटर मिल्क ओवरनाइट रख के वो अलग अलग हो जाता है और उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं सारा। और ये हमारी प्लेट रेडी हो गई है। It's giving me so immense some feelings like वो अरोमा, और वो दिल चाह रहा है कि अभी बस मैं बैठूं ब्रेक में आराम से खाऊं, एक ठंडा सा ड्रिंक लूं, मज़ा आ गया भाई। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी तो मैटर करती है ना बहुत ज़्यादा। हमेशा जो है आप खाना सर्व करने से पहले प्लेट को वाइप किया करें। अच्छा जो है, और ये मुस्तफ़ा आप तो इतना आपकी अम्मी का राइट हैंड होंगे ना, कि अम्मी के साथ कहते हैं ना कि सारे काम कराने, बर्तन को कैसे करना है, सजाना कैसे है, डेकोर कैसे करना है, बनाना कैसे है। कहते हैं ना सुग्गड़ एक बेटा, मेरा सुग्गड़ बेटा, जिनको रिश्तों का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जितनी माएँ हैं देख रही होंगी, कहेंगे जी मुस्तफ़ा बस हमें नंबर मिल जाए बेटा, हम बेरिश्ता करेंगे अपनी बेटी का मुस्तफ़ा से। छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ रहें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ, और आपने एंजॉय किए होंगे हमारे यमी लिशियस से बर्गर्स, जिसका अभी तक टेस्ट मेरे मुंह में आ रहा है, और मैंने बहुत एंजॉय किया है। और हमारे साथ जो है मुस्तफ़ा राजा, मैंने कहा मुस्तफ़ा आके बैठ के बात करते हैं कि इसके अलावा मुस्तफ़ा culinary studies, giving your consultancy in different रेस्टोरेंट्स, इसके अलावा क्या शौक है? इसके अलावा मुझे ज़्यादा जो शौक है वो घूमने और फिरने के हैं। अच्छा जी, क्योंकि मैं वैसे ही लाहौर में नया हूँ, तो मुझे जो है इस शहर से मुझे शहर ये बहुत अच्छा लगने लग गया, और मैं यहाँ पे घूमने का बहुत शौक रखता हूँ। इस शहर की क्या खास बात है? बस पता नहीं ये खास बात जो है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो है इस लाहौर की हवा में जो यहाँ पे रोक लेता है। आई थिंक यहाँ अपनाइयत है ना? जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, कुजीन्स के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कहाँ कहाँ गए, अंदरून शहर में कौन से कुजीन्स ट्राई किए, और लाहौर का सबसे अच्छा कुजीन कहाँ क्या लगा?
जी देखें, मैं तो दरून में खाने खाता ही रहता हूँ और वहाँ पे जो है मशहूर बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ की कढ़ाई, वहाँ का हरीसा, वहाँ की टकाटक, तो ज़्यादा मैं शौकीन हूँ टकाटक का, वो मैं खाता रहता हूँ। तकरीबन महीने में 1-2 दफ़ा तो मेरा लाजमी होता है दरून शहर जाके ना वहाँ पे टकाटक खाना। और उसके अलावा जो है वो गवाल मंडी है, वहाँ के खाने जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। अच्छा, वहाँ की हलीम और वहाँ की हरीसा जो अच्छा, है। लफ्ज़ टकाटक है, टकाटक है। देखें, अब मैं लाहौर में बैठा हूँ तो मैं इसलिए टकाटक कह रहा हूँ, वरना कराची में हम टकाटक कहते हैं। अच्छा, कटाकट जी, कहते जी। हैं। अच्छा, ये भी वैसे एक बड़ा वो कहते हैं ना कि हर इलाके का एक स्टाइल होता है बोलने का। बिल्कुल जी, यहाँ पे अच्छा। अलग स्टाइल है बोलने का, कराची में जो है वो बहुत अच्छा, वो अलग एक और है। स्टाइल भी ना कि जिया हाँ जी। जी वो भी है, बिल्कुल। कराची के लोग कहते हैं जिया, हाँ जी। लाहौर के लोग कहते हैं हाँ जी। बस अब मैं भी इस शहर का हिस्सा बन गया हूँ तो मुझे भी वो वाली आदतें आ गई हैं मेरे अंदर जो लाहौर की हैं। अच्छा, जब कभी कराची जाते हैं फैमिली में वापस तो कहते नहीं ये तुम्हारी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है जी जी या बिल्कुल, सब कहते हैं ये कि ज़बान क्या बदल गई है different सीख तुम्हारी ली है। ज़बान और तुम अब वैसे तो हमारी सारी ज़बानें प्यारी हैं, मगर अपने अपने इलाके का एक ना एक वो फॉर्मेशन होती है, एक इलाके का टच होता है जो कि आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और लाहौर आके मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं पंजाबी भी सीख लूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। पंजाबी बोली है? नहीं नहीं, मुझे बोलनी तो आती नहीं है, लेकिन मैं समझ लेता हूँ थोड़ी थोड़ी। कराची वाले बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए बिल्कुल पंजाबी, जी। और वो भी ऐसे कान लगा के समझ रहे होते हैं, मुझे पता है क्योंकि मेरे भी इन लॉज कराची आए जी, थे जी, तो बिल्कुल। आई कैन रिलेट इट। और लाहौर में क्या देख रहे हैं, क्या नया प्रोजेक्ट जो है वो आप कर रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही अपने रेस्टोरेंट में ही काम कर रहा हूँ और उसके अलावा जो है मैं इधर उधर कुछ लोगों की हेल्प आउट कर देता हूँ, कंसल्टेंसी कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो मैं अपने काम को ही देता हूँ। अच्छा मुस्तफ़ा, इतनी छोटी उम्र में मुझे लगता है कि आपने स्टार्ट कर दिया, जी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जी बिल्कुल। एंड आई एम नॉट जजिंग योर एज। No, अच्छा ठीक है, तो कैसे शौक पैदा हुआ? बस ये शौक़ जो है ये हमेशा से मुझे बचपन से ही रहा है। मेरे घर वाले जो हैं वो हमेशा खाने के शौकीन रहे हैं। मेरी अम्मी मुझे किचन में हमेशा साथ रखती थी, या साथ ना भी रखना चाहती थी तो मैं खुद ही अंदर किचन में इंटरेस्ट चला लेते जाता थे। था। जी। और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत शौक़ है खाना पकाने का और खाना खाने का। आपके घर की फेवरेट डिश कौन सी है जो कि बहुत बनाई जाती है और आप भी बनाना पसंद करते हैं? देखिए, मेरी घर की ऐसी डिश, ये डिश जो है ये बहुत कम बनती है और अब ईद का टाइम आ गया है तो ये मेरी नानी के घर पे बनती है। ब्रेन मसाला वो बनाती हैं अपने हाथ से, और वो इसको क्या कहते हैं, मगज़? जी जी मगज़ मेरे लिए बनाती हैं, और वो खसूसी मेरी फरमाइश पे, क्योंकि मैं पिछले साल कराची नहीं गया था ईद पे, तो इस साल जो है मैंने स्पेशली जाने से पहले उनको बोला हुआ है कि आप ये बना के रखिएगा। तो ये मेरी फेवरेट डिश होती है। और कराची में एक और चीज़ जो है जो लाहौर में नहीं मिलती है, मुझे तो खैर नहीं मिली अभी तक, वो है धागा कबाब। धागा कबाब, जी। बिल्कुल ऐसा ही है, कराची में तो ये बहुत फेमस है धागा जी जी कबाब। बिल्कुल। तो उसके लिए जो है मैं वेट करता रहता हूँ, फिर जब मैं कराची जाता हूँ तो वहाँ पे अच्छा, फिर धागा कबाब खाने का भी बड़ा डिफरेंट तरीका है, क्योंकि मुंह में धागा, ऊपर धागे के साथ पूरा कबाब जो है वो अलग करके जी तो वो खाया जाता है। बिल्कुल। और ये मैंने कराची में खाए थे धागा कबाब। जी जी। और बहुत मिर्चों वाले थे। बिल्कुल, यहाँ पे जो है थोड़ा सा खाना ना माइल्ड होता है, कराची के मुकाबले में वहाँ पे मसालों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। तो वो कबाब जो होते हैं मैं एक अपने दोस्त के लिए भी लेकर आया था। अच्छा, पैक और करा के? जी, पैक करा के फ्रीज करके मैं ले निहारी आया भी था। तो हम कराची से अक्सर पैक करवा के बिल्कुल लेकर जी। आते हैं। वहाँ की निहारी का की तो बात ही अलग है कराची की। लेकिन अब लाहौर भी इस मुकाबले में बहुत अच्छा, निहारी के मुकाबले में वी हैव अ गुड प्लेसेस जहाँ हमें अच्छी निहारी मिल रही जी, है। यहाँ पे 2-3 जगह हैं बहुत जहाँ अच्छी पे मिल आप रही है। सुबह नाश्ते के लिए निहारी खाने जाएं तो बहुत ही उम्दा किस्म की निहारी होती है वहाँ पे। लेकिन देखिए, मैं तो हमेशा से खाता आया हूँ कराची के खाने। लेकिन हमारा पूरी हलवा, हमारा नाश्ता इज लाइक बिल्कुल। फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल जी। नॉट इवन लोग जो आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, इवन डिफरेंट शहरों से आते हैं, वो लाहौरी नाश्ता बहुत प्रेफर करते हैं। जी बिल्कुल। मैं तो बताऊँ आपको, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ लाहौर के खाने का, और जो देसी खाने हैं यहाँ के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इतने दिन घर से दूर रहता हूँ तो फिर मुझे वो वाले खाने भी याद आते हैं जो मैं बड़ा हुआ हूँ खाते खाते। आपकी हर इलाके की अपनी एक तहजीब होती है, एक कल्चर होता है। जी। तो आप कराची से बिलोंग करते हैं, तो कराची में नॉर्मली क्या खाने जो है वो घर में बनाए जाते हैं, क्या पसंद किए जाते हैं? लाहौरी तो एक ट्रेडिशनल फूड खाते हैं, वही पुलाव ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मटन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट कराची में क्या इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, जुम्मे वाले दिन जो है वो एक
मेरे घर में तो एक ट्रेडिशन है कि बिरयानी पकती है। अच्छा। सिंधी बिरयानी जो होती है वो पकती है और बहुत मसालेदार और बहुत मिर्चों वाली होती है और उसमें आलू भी होते हैं बिरयानी में। अच्छा। हाँ जी, तो वो हम लोग जो है वो जुम्मे वाले दिन जो है ये बहुत शौक से खाते हैं। बाकी जो है मैं तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सादा खुराक की तरफ आऊँ क्योंकि you've been eating a lot of different varieties every day. जी बिल्कुल। और उसके अलावा भी आप अगर घर से दूर रहते हैं ना तो आप बाहर के खाने जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो आसान होता है, आपको पका पकाया तो नहीं मिल रहा होता है यहाँ पे, तो वो खा खा के जो है अब मेरा दिल भर गया है। तो मैं अच्छा। अब घर के खाने ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं खुद भी अपने लिए अब पकाता हूँ तो खाने। मुस्तफा और कोई शेफ है आपकी फैमिली में? यू आर द ओनली वन? जी प्रोफेशनली तो आई एम द ओनली वन हु वर्क्स इन रेस्टोरेंट्स एंड इन दिस प्रोफेशन, बट बाकी जो हैं वो शौकीन हैं खाने पकाने के भी और खाने के भी। अच्छा। तो मैंने बोला कि मैं जो हूँ अगर मुझे इतना शौक है तो मैं इसको अपना एक करियर पाथ बना लूँ। तो यूट्यूब पे कोई बनाते हैं वीलॉग्स या कभी सोचा है कि मैं वीलॉग्स बनाऊं और पूरा बिकॉज यू बीन ट्रैवलिंग तो टूरिज्म भी दिखाऊं साथ साथ स्पेशलिटी भी दिखाऊं फूड की? देखिए मैंने सोचा तो था कि मैं ये करूं लेकिन बस मैंने इस आइडिया को जो है आगे मैं लेकर नहीं इस गया। वेंचर को नहीं लेके जी। गया कि टाइम ही नहीं होगा। हाँ, मैं अपने लिए बहुत तस्वीरें खींचता रहता हूँ जो जिन जगहों पे मैं जाता हूँ, जो खाने मैं खाता हूँ उनकी मैं तस्वीरें। फूड हैज़ अ वेरी डिफरेंट फोटोग्राफी। जी बहुत प्रोडक्ट फोटोग्राफी करें ना तो उसके लिए आपको बड़ा कैमरा और बड़ा वर्क करना हाँ पड़ता जी है बिल्कुल ऐसे और ही है। कलर्स को इन्हांस करना, पोर्ट्रेट लाइफस्टाइल उसको दिखाना पड़ता है। तो फूड फोटोग्राफी के बारे में कुछ बताएं। देखिए फूड फोटोग्राफी जो है वो एक ऑफ कोर्स बहुत अच्छी प्रोफेशन है। आप एक किसी की क्राफ्ट को जो है एक खूबसूरत तरीके में दिखा रहे हैं और एडवर्टाइज कर रहे हैं। पहले तो है ऐसा नहीं होता था, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसका ये। अच्छा, हम तो ऐसे ना वो जो जब रेस्टोरेंट्स के पेज आते हैं हम तो फूड फोटोग्राफी देख देख के बड़े महजूज होते हैं कि ओ माय गॉड व्हाट अ डिफरेंट फोटोग्राफी, व्हाट लाइक किस तरह उन्होंने डेकोर किया हुआ है, किस तरह उन्होंने डिश आउट किया हुआ है। ये चीज़ें ना वो एक नॉर्मल क्लाइंट को वो बहुत ज़्यादा फैंसी कर देती हैं। मैं अब एक चीज़ आपको बोलूँगा इससे हट के, वो ये है कि मैं पर्सनली जो है अगर मैं खाना बनाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं पिक्चर्स ना लूँ उसकी और जल्दी से जो है जिसके लिए मैंने बनाया है उसको मैं सर्व करूँ। क्योंकि बात सर ये होता है कि जब आप खाने की तस्वीरें लेने के लिए बैठ जाते हैं तो वो खाना ठंडा होता रहता है और फिर जाते जाते जिसको खाना होता है वो ठंडा हो जाता है। ये देखिए ना कितने एफिशिएंट हमारे शेफ हैं। तो मुस्तफा थैंक यू सो मच। Thank you आज for having सोचा कि me. हम बैठ के बात करते हैं, जी, आपको जी। हमेशा हम किचन में तंग करते रहे और कल मुस्तफा के साथ हम डिफरेंट रेसिपी के साथ आएंगे। और ओवर टू एसन आज अब शो का टाइम बहुत कम रह गया, क्या सुना रहे हैं? मैं एक बड़ा खूबसूरत गाना काली काली जुल्फे। भाई अभी हम जो ब्रेक में गा रहे थे बिल्कुल ओवर टू यू एसन। हाँ जी। और सुनाएं। आप इस तरह दोष उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली ये गमन परम
कसम कर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने